बा, सवाल करके कहत का बा, का करतारू अबले हमके देखावना, रूपवा से पर्दा तनी धनिया हटावना, का करतारू अबले हमके देखावना, रूपवा से पर्दा तनी धनिया हटावना। तो दुल्हनिया कहे माथे पर हम बिंदिया लगवनी, माथे पर हम बिंदिया लगवली, लिहली बाल सवारी, बलम जी सरक जाता, सजन जी सरक जाता, कमर से स्टोन वाली साड़ी, बलम जी सरक जाता, कमर से स्टोन वाली साड़ी, सया सया जा सरक जाता, कमर से स्टोन वाली साड़ी। मैं गायिका कुमारी सुमित्रा नंदिनी प्रयागराज की पावन सरजमी से ओपी म्यूजिक माँ स्टूडियो के द्वारा बिरहा की रिकॉर्डिंग की जा रही है और आप सब इस बिरहा को सुनेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट लिखेंगे कि हमारा बिरहा आपको कैसे लगा। हम अपनी पूरी पार्टी की ओर से आप सभी श्रोता सज्जनों के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। जय श्री कृष्ण। मास्टर साहब 4 लाइन बिरहा में भूमिका का भाव है। गरीबी में लुटती गरीबों की इज्जत, गरिमा को दर दर गिराती गरीबी, गहन ज्ञान भी गुम गरीबी में होते, गली दर गली खूब नचाती गरीबी, उल बदन लाख गुलशन में गुल क्यों न हो, गाज बन जब गिरी आज माती गरीबी, गाफिल हो मंगल कभी कहते आंसू भरे, गाल पर भी तमाचा खिलाती गरीबी। बिरहा सुनने वाले श्रोता सज्जनों,
ये कथा सत्य कथा पर दहेज प्रथा की कहानी आपके सामने प्रकाशित हुई और बिरहा के माध्यम से आप सुनने जा रहे हैं। इंसान को जब ठोकर लगती है तो दो ही रास्ता इंसान चुनता है, या तो ठोकर खा करके दुनिया की बात सुन करके वो बिखर जाता है, या फिर से अपने कदमों पर खड़ा होकर के निखर जाता है। और गरीबी जैसी हमदर्द तो दुनिया में कोई कुछ है ही नहीं, क्योंकि गरीबी हमारा दामन जल्दी छोड़ती नहीं है। बिरहा में एक लाइन गजल का भाव है, कहना है बहुत सुंदर गीत का संकेत किए मास्टर साहब। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, इसको एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, इसको एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जिस वक्त आवाज देगी, मौत जिस वक्त आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मौत जिस आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। लेकिन बिरहा में कवि जी बहुत सुंदर भाव लिखे। इस चमन का अमन जल रहा है, इस चमन का अमन जल रहा है, मूंद कर आंख बैठा है माली। इस चमन का मन जल रहा है, मूंद कर आंख बैठा है माली। इस चमन का मन जल रहा है, मूंद कर आंख बैठा है माली। जान लो ये अमन के लुटेरों, जान लो आए अमन के लुटेरों, जाएगा तू भी ले हाथ खाली। जाएगा तू भी ले खाली, जाएगा भी तू हाथ खाली। इस चमन का अमन जल रहा है,
मूंद कर आंख बैठा है माली। जान लो ए अमन के लुटेरो, जाएगा तू भी ले हाथ खाली। अरे बड़े बड़े बादशाह, बड़े बड़े दुनिया के लोग, एक छत्र राज करने वाले सम्राट राजा, यहाँ तक कि भगवान भी इस धरती पर पैदा हुए तो वो भी जब गए इस दुनिया से तो उनका हाथ खाली था। उनके हाथों में एक रत्ती कुछ भी नहीं रहा। और परमात्मा की बनाई हुई, लगाई हुई हरी भरी बगिया को वीरान करने वाले देश के दरिंदे लोग, एक दिन तुम भी जाओगे तो खाली हाथ ही जाओगे। तुम्हारे हाथों में भी कुछ लगेगा नहीं। बिरहा का शुरुआती हमें से कवि को संकेत करना पड़ा। प्रांत एमपी जिला सागर की ये कहानी है। हकीकत सुन के आंखों से बरसता पानी है। ग्राम सरहट के घर के मुखिया श्याम लाल सुनो, सुता संजू सुनीता पत्नी घर खुशहाल सुनो। पिता बेटी संजू को सर्वदा सहेज रहे। गरीबी में तुझे एक विद्या ही दहेज रहे। मध्य प्रदेश ग्राम सभा सरहट के रहने वाले श्याम लाल अपनी पत्नी सुनीता और अपनी पुत्री संजू के साथ में परिवार का गुजर बसर कर रहे हैं। पिता गरीब हैं, मजदूरी करके अपने बेटी को पढ़ाते हैं और अपने परिवार का लालन पालन करते हैं। बिटिया संजू के कहत हैं कि बेटी, मैं तुम्हें ज्यादा सुख सुविधा तो नहीं दे सकता, लेकिन अपने खून पसीने की कमाई तुझे शिक्षा दिलाने में खर्च कर रहा हूँ। और तुम्हारी शादी भी करूंगा तो तुझे सिर्फ विद्या ही दहेज में दूंगा। इससे बढ़कर के धन तुझे देने के लिए मेरे पास शायद न हो। बेटी सयानी हो गई, बिटिया के जोगे घर वर का तलाश करने लगे। कटनी शहर के रहने वाले वीरेंद्र सिंह का बेटा संजय के साथ में अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिए। और जब तय कर दिए बाबूजी, तो शादी जब तय हो गई, विवाह की तारीख नजदीक आने लगी। एक दिन पिता जा रहे हैं विवाह के सामग्री खरीदने के लिए शहर में। और जब शहर से आने लगते हैं बाबूजी, सामान खरीद करके गाड़ी में लाद करके एक गाड़ी को बुक किए और सामान उसी में लाद लिए, रिजर्व करके सामान उसी में लाद लिए और लेकर के अपने गांव की ओर चले। और जब गांव की ओर चले बाबूजी, तो होनी हर हाल में हो करके रहती है, किसी के टाले से टलती नहीं है। और जब टलती नहीं है बाबूजी, तो जिस गाड़ी को लेकर के, जिस गाड़ी में सामान लेकर के आ रहे थे, वो गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया और गाड़ी को ड्राइवर संभाल नहीं सका। ले जाकर के गाड़ी एक पत्थर से टकरा गई और उसी जगह पर सारा सामान तो बिखर गया। और पिताजी के सर में गहरी चोट आने से पिताजी ये दुनिया को छोड़ करके चल बसे। श्यामलाल इस दुनिया को छोड़ करके चल बसे। और घर के लोग जब सुनते हैं बाबूजी, तो उनके हृदय की धड़कनें तेज हो गई। जिस घर में बेटी की शादी पड़ी हो, उस घर का मुखिया ही दुनिया को छोड़ करके चला जाए तो घर के लोग कैसे खुशी मनाएंगे, माई कैसे बिटिया का विदाई करी है। तब कवि को संकेत करना पड़ा। बिरहा में एक लाइन तर्ज का भाव है बाबूजी।
पति के मौत का खबर सुन के सुनीता का हाल बा। अरे गिरली सुनीता भहराई सजना, अरे गिरली सुनीता भहराई सजना, गैला कौनी डरिया लगाई सजना। सुख दुख बिटिया ससुरवा में पई है, कवन बपैया के रहिया निहरी है, सजना ये तना दहम के बताइए सजना, तू त गैला अपनी बनाइए सजना, तू त गैला अपनी। दुल्हन रो रो के कहत हन कि ए सैया आप तो हमारे जीवन के नैया या धजल में बोर देला। अरे हम तो अपन जिंदगी कैसहू रोए धोए के बिताए ले, लेकिन जौने बिटिया का बारात आवे वाली बा दुआरे, तो बिना बाप का बिटिया का कन्यादान के करी, बिना बाप के दुआरे पर साज के साजी, अब बिना बाप के बिटिया के ससुर से गले के मिली, समधी के अपने दुआरे पर स्वागत के करी। अरे इतना नहीं सैया, जौने बिटिया के बियाह करके ससुरारी में ओके भेजब तो लड़की अपने ससुराल चल जाई, अगर कोनो ओके दुख सुख दुख मुसीबत पड़ी तब बिटिया केकर राह निहारी। बिटिया अगर ससुराल में है कोनो तकलीफ कोनो कष्ट कोनो दुख बाबूजी, तो बाप मतारी के पहले याद करत है। तो तू ही बतावा सैया कि हमार बेटी कौने बाप के पुकारी, अब के हमरे बेटी के दुख सुख सुनी। दुल्हन रोवत है बाबूजी, रो रो करके बुरा हाल है, हृदय बाबूजी बेहाल है, नेत्र सजल है और हृदय में मानो घाव सा लग गया है, जिस दर्द का कोई दवा इस दुनिया में नहीं है। अंत में गांव देश के लोग समझाते हैं और पति के लाश के अंतिम दाह संस्कार जब करवा देती हैं बाबूजी, तो कहीं बिटिया का बियाह अब कैसे होई, बारात न आई। बारात न आई तो सुनीता के नैहर के लोग आकर के कहते हैं, भाई बंधु सब समझाते हैं कि अरे दीदी, जीजा तो इस दुनिया को छोड़ करके चले गए, वो तो अपनी बना लिए, लेकिन तोहरे ऊपर तोहरे बिटिया का विदाई का जिम्मेदारी बा। अपने दुख में अपने बिटिया के जीवन के सुख के मत डुबोवा। बारात दरवाजे पर बुलावा, बेटी के विदाई कर, ये तो जिंदगी बा हानि लाभ जीवन मरण लगा रहता है। अच्छा, लोगों के समझाने पर सुनीता मान जाती है और बारात दरवाजे पर आने की अनुमति दे देती है। और जब बारात दरवाजे पर आने की अनुमति दे देती है तो हुआ क्या, बिरहा में तर्ज बदली मास्टर साहब।
अरे पाके दिन बार सैया ले आए बरतिया दुआरा। हित मीत सेवा कई के राखे हैं इज्जतिया दुआरा। हित मीत सेवा कई के राखे हैं इज्जतिया दुआरा। पाके दिन बार सैया ले आए बरतिया दुआरा। एक और खुशी एक और गमक बदरिया। कन्यादान कैली माई फिरली भंवरिया। संजय सिंह दिखलावया वकतिया दुआरा। दुल्हा संजय सिंह दिखलावया वकतिया दुआरा। पाके दिन बार सैया लिया ए बरतिया दुआरा। सुने वाले बाबूजी, संजय सिंह वीरेंद्र सिंह अपने बेटा संजय सिंह की बारात सजा करके बड़े धूमधाम के साथ में पहुंचे दरवाजे पर। परिवार के लोग भाई पट्टीदार मिल करके, नात रिश्तेदार मिल करके और वो लड़की संजू के मामा मौसा मिल करके बारातियों के स्वागत और सम्मान में कोई कोर कसर नहीं रखे। बड़े मान सम्मान के साथ बारातियों का स्वागत कर रहे हैं बाबूजी। प्रेम से दुआर चार हुआ, जल जल पान हुआ, भोजन भी संपन्न हुआ और विवाह भी वेद विधि से संपन्न हुआ। और जब विवाह संपन्न हुआ तो सवेरे के टाइम में दूल्हा संजय सिंह अपने साथियन के साथ में मड़े में जब खिचड़ी खाए बदे बैठत है तो देखा राती में तो कुछ नहीं बोले और सुबह के टाइम में दूल्हा संजय सिंह दिखलावे या वो कतिया दुआरा अब अपने औकात पर आ गया। जब रुपया पैसा से भेंट नहीं हुई, जितना वो माई के समाई रही बाबूजी उतना माँ दिया, लेकिन जो चाहिए था वो संजय सिंह को मिला नहीं। संजय सिंह को अथाह रुपया चाहिए था, घड़ी अंगूठी चैन सब कुछ चाहिए थी, लेकिन माँ के पास अब इतनी सामर्थ्य नहीं है। विधवा माँ है, कोई बेटा भी नहीं है। नैहर के लोगन से मदद लेके तो माई शादी का इजाजत दीन। अब वो विधवा माँ के पास अपने बेटी को दहेज में देने के लिए, दामाद को खुश करने के लिए और कोई संपत्ति नहीं है, क्योंकि पिताजी कहे थे कि बिटिया तुझे दहेज में, तेरी विदाई में सिर्फ विद्या ही दहेज है, शिक्षा ही दहेज है, इसके अलावा शायद मैं तुझे कुछ न दे पाऊं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, तब दूल्हा संजय सिंह कहत काबा। बिरहा में फिर तर्ज बदली मास्टर साहब। अरे बोला संजय सिंह जब तक, अरे बोला संजय जब तक, अरे पाइब नसी कड़ी हो तबले तोहरे दुआरा माथा इबन खिचड़ी हो तबले तोहरे दुआरा माथा इबन खिचड़ी हो तबले तोहरे दुआरा
पे ताव दे वीरेंद्र सिंह बोला, मोछिया पे ताव दे वीरेंद्र सिंह बोला, मोछिया पे ताव दे वीरेंद्र सिंह बोला। सहजय में उठी नाही दुलही के डोला, कहता जबले एक ठी सिकड़ी न मिले तब तक मेहमान ससुर खिचड़ी न खाई है, चाहे विदाई हो चाहे न हो। जब इतना बात बाबूजी विधवा माई सुनत बा तब फूट फूट के रोवत बा कि हम अपने दामाद के कैसे खुश करी, कहाँ से इनकर मांगन पूरा करी। तो ग्राम सभा के प्रधान जी के पास जब ये खबर पहुंची तो अपने ग्राम सभा की इज्जत बचाने के लिए और उस विधवा माँ की मदद करने के लिए विधवा की बेटी संजू को कोई ससुराल में कष्ट न पहुंचे, इसलिए प्रधान जी कहते हैं कि जैसे मेरी बेटी वैसे तुम भी मेरी बेटी के समान हो। अपनी धर्म की बेटी मान करके बाबूजी अपने ग्राम सभा का सम्मान बचाने के लिए संजय सिंह दामाद के गले में बढ़िया से सिकड़ी एक ठिलियाए के पहिराए दिए, और जब लियाए के पहिरा दिए कहा ये करे अलावा बबुआ कुछ मांग मत, और इज्जत से विदाई कर दे, बिटिया के लियाए के चली जा। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं संजय और वीरेंद्र सिंह तो अपने बहू को विदाई करावत हैं। वीरेंद्र सिंह अपने बहू को विदाई करावत हैं। तो जब विदाई होने लगती है बाबूजी तो कहा जाता है बिटिया चाहे अमीर को हो चाहे गरीब को हो, बेटी के विदाई इतना दुखित पल होता है कि इंसान कितनों पत्थर दिल रहे बाबूजी उसका भी कलेजा पिघलने लगता है, उसका भी हृदय द्रवित हो जाता है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, यहाँ तक बताया जाता है कि पशु पंछी भी बेटी के विदाई में अपने आंखों से आंसू नहीं रोक पाते हैं, अपनी तकलीफ को नहीं रोक पाते हैं। बिरहा में कभी कुछ संकेत करना पड़ा। एक लाइन तर्ज का भाव है मास्टर साहब। झिलमिल सितारों का आंगन होगा, रिम झिम बरसता सावन होगा। लेकिन बिरहा में भाव है, माता बहिन बेटी के, अरे माई बहिनी बेटी के कहानी बा, आचारा में दूध अखिया पानी बा। ख्वाब संजू के भरा रहे मनावा, ख्वाब संजू
सजना से पूछे मन हानि बा, सजना से पूछे दिल के रानी बा, आचारा में दूध अखिया पानी बा। सजना से पूछे दिल के रानी बा, आचारा में दूध अखिया पानी बा। सुने वाले बाबूजी, हर लड़की के मन में एक सपना होता है, एक ख्वाब होता है कि मेरी शादी होगी, मेरी डोली उठेगी और मैं अपने ससुराल जाऊंगी, और अपने सपने को सजोती है कि मेरा विवाहित जीवन सकुशल बीतेगा। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लेकिन संजू का जीवन का कहानी उल्टी हो गई। संजू अपने ससुराल में मायके से विदा होकर आई तो, लेकिन ससुराल में पति से जवन प्रेम मिले के चाहिए वो प्रेम संजू के नाही मिलत बा। सास ससुर से जवन प्रेम मिले के चाहिए वो प्रेम संजू के नाही मिलत बा। ननद देवर से भी भौजाई के कोनो लगाव नाही बा। जैसे पूरे परिवार के ऊपर संजू बोझ बन गई है, जैसे पूरे परिवार के ऊपर संजू बोझ बन गई है। अब पूरा परिवार मिलकर के योजना बनाने लगा। संजू 2 दिन 4 दिन 5 दिन ससुराल में रह करके अपने मायके आई, और कुछ दिन के बाद फिर से संजू विदा होकर के अपने ससुराल गई, पर अपने दिलवा का बतिया अपने दिलवे में दबाए बा, कोई से कहत नहीं बा। यहाँ तक कि माई बौरहिया भी संजू बिटिया से पूछत है कि तोरे ससुराल में सब कर व्यवहार तोहरे प्रति कैसन बा। लेकिन संजू ये बात सोच करके चुप रह गई कि माँ मेरी लाचार विधवा है, अगर माँ तो मेरी वैसे ही टूटी हुई है, अगर मैं अपनी बात बता दूंगी तो मेरी माँ के दुख का कोई ठिकाना नहीं रहेगा। ए बदे जवन कुछ दुख मुसीबत हमरे ससुराल में हमें मिली ओके हम ही झेल लेब, माई के अपने दुख में शामिल न करब। माँ से बेटी बात को छुपा लेती है और बिटिया का विदाई हुई, पुनः से ससुराल में संजू जाती है। और जब ससुराल में संजू जाती है बाबूजी, तो 2 दिन 4 दिन जब बीता तो एक दिन संजय संजू से कहता है। कवि को बिरहा शैली में तेरी के भाव में लिखना पड़ा। अरे मोरे रंग, अरे सहनाई सरगम संग में डूब गई, ममता मूक बनी मानवता गई हेराई। ममता मूक बनी मानवता गई हेराई, सहनाई सरगम संग में डूब गई। एक दिन संजय अपने दुल्हन से कहे संजू से कि संजू जब से तू आई हो तो है हम कोनो सुख नहीं दे पावा, हमहू अपने माई बाप के बहकावे में आई गए, लेकिन अब हमार आँख खुल गई बा, हम ये चीज के बखूबी जान गए हई कि तू ही हमरे जीवन के सुख दुख का साथी हो, हमार जीवन संगनी हो। अगर तोहके दुख देव तो हमके 1000 गुना दुख मिली। एक काम कर संजू, आज माई बाबू घरे में है नहीं, चला चली कहीं घूम टहरी आई। संजू के लिए आए के संजय गया बाबूजी घूमने के लिए, कभी इस पार्क में कभी उस होटल में ले जाकर के ऐसे ऐसे समय बिता रहा है। और जब शाम का वक्त हुआ तो संजय संजू से कहे कि चला आप चली घरे, नहीं माई बाबू वही हैं, हमें तो है घरे देख के न देख के अपने मन में का सोची, तो चला धीरे धीरे दिया बत्ती का टाइम होत बा घरे चला चली। अच्छा, संजू के लिवा करके जब घर की ओर चल दिया तो रास्ते में एक नहर मिली, एक नहर मिली और नहर के बगल में एक ठे दुकान बा। कहत बा हमरे तनी प्यास लगी बा,
पानी पी ले का। संजू कहत बस सैया वही कुछ देर भा होटल से पानी पी के आया है। तो बोले तोरे प्यास लग गए? कह देखा गर्मी के सीजन बा, मन करत बा कि पानी तनी पी ले। अच्छा पानी मत पिया, जाते तो के बरे हम पेप्सी लेके आऊ। गया बाबूजी पेप्सी लिया और उस पेप्सी का बोतल का ढक्कन खोल करके उसमें जहरीला पदार्थ मिला करके ले आया और अपनी पत्नी के हाथ में थमा दिया। तो एक पेप्सी का बोतल स्वयं लिया है और जिसमें जहरीला पदार्थ मिला था वो अपनी पत्नी को दे दिया। और जब दे दिया बाबूजी तो वही नहर के पुलिया पर बैठ के दोनों जने पेप्सी पियत हैं। तो धीरे धीरे जवन जहरीला पदार्थ बा वो अपन काम करे चालू कर दिए। जब संजू के शरीर में असर करना प्रारंभ कर दिया तो संजू की आंख जब मूंदने लगी बाबूजी, ढकने लगी, तो संजय संजू को उसी पुल से धकेल दिया और नहर में वो गिर गई। और पानी बहते हुए पानी के धारा के साथ में वो भी बहते बहते काफी दूर निकल गई। हर संजय अपने घर पे आया और जब संजय अपने घर पे आया तो कुछ साथी संघाती के साथ में मिल करके जीवन का मनोरंजन ले रहा है। कभी बियर पी ले तो कभी पेप्सी में थम्सअप में दारू मिला के पी ले। तो धीरे धीरे ऐसा ही बाबूजी करत करत दारू जुआ का इतनी लत लग गई कि न माई का कहा मानत बा न बाबू का कहा मानत बा। देखो अब यहाँ पाप कपारे पर चढ़त बा और जब पाप कपारे पर चढ़त बा बाबूजी तब कवि को संकेत करना पड़ा, पहपट के लाइन में लिखना पड़ा। अरे तन्हाई से हार गया जब पाजी बेस्याबाजी में, अरे तन्हाई से हार गया जब पाजी बेस्याबाजी में, और घर दुआर सब चौपट कैले पाजी बेस्याबाजी में। अरे मरे शोक में माई बाबू केहू न बचा सहारा हो, जर्जर बदन जब भाई संजय के दारू से नैया कैसे लगी किनारा हो। अरे भूत उतर गया भूल गई रंगबाजी बेस्याबाजी में, और घर दुआर सब चौपट कैलस पाजी बेस्याबाजी में। बेटवा का रवैया धीरे धीरे बिगड़े लगी और जब बिगड़े लगी बाबूजी तो एक दिन बाबूजी से पैसा मांगा दारू पीने के लिए। और जब दारू पीने के लिए पैसा मांगा तो सिंह साहब जब इनकार कर दिए कि पैसा नहीं है, एक ही बेटा है और तेरे नाम के लिए, तेरे जिंदगी के लिए मेरे मन में लाखों सपना था, लेकिन तूने गलत संगत में पड़ करके सारे सपने को चूर चूर कर दिया। अब तुझे एक पैसा नहीं मिलेगा हम लोगों से, दारू शराब जुआ खेलने के लिए तुझे एक पैसा घर से नहीं मिलेगा। और जब माई बाबू बाबूजी इनकार कर दिए, लेकिन अदतिये खराब मनवा मनते नहीं, मनवा मनता नहीं बा। एक दिन आप बाप के लगे पहुंचा, कहा ये धन दौलत किसके लिए है? दारू के नशा में मदमस्त पिताजी मर जाबा तो कपारे पे लाद के ले जाबा। जब ये इतना बतिया सुनत हैं बाबूजी पिताजी तो कहा एक ही औलाद एक ही बेटा, अब मेरा पूत कपूत हो गया, अब एकरे संगे हमन के जिंदगी न बीती, या तो यही के मार के घर से बाहर निकाल दे या हम लोग घर वे छोड़ के कहीं चला जाइए। जग हंसाई होत बा और लोग देख देख के हंसत हैं, तो अभी लोगन के बोलल बात हम लोग से बर्दाश्त न होई।
वही बाबूजी अब बेटा का आदत दिन पर दिन बिगड़ते जात बा। बेटवा के शोक में माता पिता एक दिन अपने प्राण को ही त्याग दिए। बेटवा के शोक में बाबूजी बेटा गलत राह पर चल पड़ा है, माता पिता अपने प्राण को त्याग दिए। और जब प्राण को त्याग दिए तो अच्छा केहू का घर अब ही टूट जाए, एक तरफ का दीवार अगर गिर जाए तो अड़ोसी पड़ोसी के लोग सोचत हिन कि चट्टे ईटा का काम बजा यार हो टूटही देवलिया वही से निकारे आवा। तो में से एक एक ईंट लोग निकारे का कोशिश करत हो के जोड़े का कोशिश नहीं करते। माता पिता तो मर गए, अब तो अपने मनमौजी करत बा, घर दुआर खेती बाड़ी कुल बेच दिया। दारू के पियाई में, बेस्याबाजी में, लफंगई में सारा कमोई एकदम नसाए दी है, सारी संपत्ति बिकाई गई। और जब बिकाई गई बाबूजी तब ओकरे मन का हालत का बा, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे बोई बजावन खेतावा में उपजी उहई हो भैया। बाबूरे में की हाजीनी आमावा के आस। अरे बनल बा भिखारी दर दर खात बा ठोकरवा संजय। केहू ना मदद करई नाही केहू कयास। सुनने वाले बाबूजी जब गलत संगत में पड़ करके अपने आप को बर्बाद कर रहा है, लेकिन ओकर आँखी नहीं खुलत बा कि हम इस सही करत है कि गलत करत है। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, लत लग गई तो लग गई, चाहे वो अच्छी की हो या बुरे चीज की हो। किसी चीज की आदत पड़ गई तो आदत जल्दी छुड़ाए से छूटत नहीं। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, एक दिन ऐसन समय आई गई, ऐसन परिस्थिति आई गई कि उसके आगे पीछे कोई सहारा देने वाला नहीं है। जब सारी संपत्ति बिक गई, सारा धन लुट गया, तो जवन दोस्त यार संगी साथी सब बना रहे वो भी ठोकर मार करके भगा दिए। वो भी ठोकर मार करके भगा दिए। तो जगह जगह अब पेट के खातिर भीख मांगत बा, और कहीं चक्कर आ जात बा तो गिर जात बा। अगर जे भी बात सज्जन लोग रास्ते से जा रहे हैं, केहू के दया आए जात बा तो ओके खाना पानी दे देथन, और नहीं तो गिरा पड़ा रहा का हमारे घरे कहे। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, केहू मददगार लौटत नहीं बा, देखात नहीं बा। तब आल्हा की अगली लाइन में कवि को संकेत करना पड़ा। अरे खूनावा की उल्टी भैली छाई बाबी होशिया पंचो। भारतीय अस्पतालिया में कैले मददगार। अरे डॉक्टर बतावे इनकर फेल बाकी डनिया भैया।
वाले श्रोता सज्जनों, अब भीख मांगते मांगते अपने गांव से शहर की ओर चला, और जब शहर की ओर चला तो धीरे धीरे अपनी कदम को आगे बढ़ाता है और जा रहा है। अचानक से खून की उल्टी हुई और बेहोश होकर के धरती पर गिर गया। तो आते जाते कुछ लोगों के हृदय में दया आ गई, उसको ले जा करके हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए, और हॉस्पिटल में भर्ती कर दिए। बाबूजी, डॉक्टर साहब जब उसका इलाज करते हैं, उसकी जांच होती है, तो कहा इनकर तो ठीक किडनी ही फेल है, इनके शरीर का कौनो वैसन पुर्जा नहीं बा जवन कायदे से हो कि इनकर इलाज हम कह दे, ये अपने पांव पर खड़ा हो जाए। अब इनकर हालत बस से बदतर है, यहाँ तक बता दे रहा हूँ कि कुछ दिन के बाद मर जाए हैं, ज्यादा दिन जिंदा रहे वाला नहीं है, ज्यादा दिन जिंदा रहे वाला ही नहीं हुवन। अब डॉक्टर साहब अपनी मानवता निभा रहे हैं कि कोई आया है हॉस्पिटल में, मैं पेशे से डॉक्टर हूँ, डॉक्टरी मेरा पेशा है, लेकिन डॉक्टर से पहले मैं एक इंसान हूँ, डॉक्टर से पहले मैं एक इंसान हूँ। अगर ये मेरे हॉस्पिटल में आया है तो इसका इलाज करना मेरा कर्तव्य है। वही डॉक्टर साहब उसको भर्ती कर लिए और उसका इलाज चालू हो गया। इलाज जब चालू हो गया तो एक नर्स को बुलाते हैं और कहते हैं कि इसकी देखभाल करो बहना, तुम इसकी देखभाल करो, ज्यादा दिन तो ये जिंदा रहने वाला है नहीं, लेकिन जितना दिन ये जिए इसकी सेवा करो, इसकी देखभाल करो, नेकी करोगी तो नेकी ही तुम्हें मिलेगी। सुनने वाले श्रोता सज्जनों, अगर बबूर का पेड़ लगौबा तो मन आम का फल न मिली, कांटा बौबा तो कटवे पौबा। इसलिए डॉक्टर साहब समझा रहे हैं कि नेकी का बदला नेकी से मिलता है, बदी का बदला बदी से मिलता है। मेरी बात को मानो और जा करके इसकी सेवा करो, इसका इलाज करो। और जब नर्स जाती है बाबूजी मरीज के पास में, तब बड़ा गौर से देखा था, बड़ा गौर से उन्हें देखत बा संजय बाबू की। जब बड़ा गौर से देखत बा बाबूजी तो नर्स कोई और नहीं थी बल्कि उसी की पत्नी संजू थी। उसको मरा समझ करके वो नहर में फेंक दिया था, लेकिन वो बहते बहते जा करके एक किनार पर लग गई थी और वही डॉक्टर साहब उसको पाए थे, लेकिन उसका प्राण उसके शरीर में था, सिर्फ बेहोशी के हालत में थी। तो डॉक्टर साहब अपनी धर्म की बहन बना करके उसको अपने घर ले गए थे और अपने देख रेख में उसको शिक्षा दिए, और नर्स का काम डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल में वो संजू करने लगी थी। तो संजू जब देखत बा संजय के बड़े गौर से, तो संजय को देखती है बाबूजी, और देख करके उसके आंखों से आंसू छलक पड़े। और जब आंखों से आंसू छलक पड़े तब तक डॉक्टर साहब आते हैं। क्या बात है सिस्टर, क्यों रो रही हो? जब ये इतना बतिया सुनत है बाबूजी संजू, तो अपने धर्म का भैया डॉक्टर साहब से कहत है, का कहत है, कवि को संकेत करना पड़ा। अरे कहाँ नर्स डॉक्टर से, अरे भैया मान कहना, तो कहाँ नर्स डॉक्टर से भैया मान कहना, एक ठी मांगिला मंगनवा धर्म के बिरना। अरे तड़पत रहे जहर पी के जैसे हमके बचाया, ओइसे हमारे मांगी के
इतना दिन हो गए भैया, आप हमारे धर्म का भाई, हम आपके धर्म का बहन। हर साल ये पगली बहनिया अपने भैया के कलाई पर राखी बांध के आपके लंबी उम्र और स्वस्थ रहने की दुआ मांगती है भगवान से। तो आज तक अपने राखी के बधाई में हम आपसे कुछ मांगा नहीं, तो बोलो बहन तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? जो भी चाहिए तू मांग ले, संकोच मत कर। जब इतना बात सुनत बा, कहे भैया इतना दिन से, इतना साल से तोहरे कलाई पर हम राखी बांधत चल आवत है, तो वो राखी के बंधाई में हमके खाली एक मांगन चाहिए, ई कोई और नहीं, यह तोहरे बहन के मांग का सिंदूर हो। ये तोहरे बहन का जीवन साथी है, इनकर जिंदगी बचाएला, इनकर जिंदगी बचाएला। इन्होंने जो गलती किया सो किया, अब मैं कोई गलती नहीं करना चाहती, क्योंकि जब इन्होंने मेरी मांग में सिंदूर भरा तो मैं अपने मन मंदिर का देवता इन्हें बना करके अपने मन के मंदिर में बिठा लिया। इन्होंने मुझे भले ही स्वीकार न किया हो, लेकिन मैंने मन से इनको स्वीकार किया है। तो आप मेरे पति को बचा लीजिए, मेरा ऑपरेशन करके मेरी किडनी इनको लगा दीजिए, लेकिन मेरे सुहाग को मरने से बचा लीजिए। अगर राखी के बधाई में आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पति का जीवन दान मुझे दे दीजिए। ये बहन जन्मों जन्म तक आपके आशीर्वाद की ऋणी रहेगी। जब इतना बात बाबूजी सुनते हैं डॉक्टर साहब, तो आंखों से झरझर झरझर आंसू गिरने लगे, हृदय द्रवित हो गया, नेत्र सजल हो गए और कहते हैं कि वाह रे बहन, तुझ जैसी बहन को पा करके तो मेरा जीवन धन्य हो गया। अगर तेरे मन में इसके लिए कोई मैल नहीं है तो तेरे सुहाग को बचाने के लिए मैं अपना तन मन धन सब कुछ लगा दूंगा। वही बाबूजी डॉक्टर साहब कहीं से एक किडनी की व्यवस्था करते हैं और कहते हैं बहन तुझे ऑपरेशन करके तेरी किडनी लगाने की आवश्यकता नहीं है। कहीं से एक किडनी की व्यवस्था करते हैं बाबूजी, और उसको ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन सक्सेस हुआ। अंत में जा करके बाबूजी डॉक्टर साहब अपने बहन के सुहाग को बचाने में कामयाब हुए, अपने बहन के सुहाग को बचाने में कामयाब हुए और पुनः से अपने बहन और बहनोई को आशीर्वाद दे करके अपना धन लगा करके, अपना रुपया खर्च करके उनका घर बसा देते हैं। तो कवि को संकेत करना पड़ा आखिरी लाइन में, ये दुनिया में पति पत्नी का जोड़ा जब ऊपर वाला बनाता है बाबूजी, तो जिंदगी बिताने के लिए सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। जो प्रेम को नहीं समझ पाया, जो सम्मान की कीमत नहीं कर पाया, उसकी कीमत इस दुनिया में कहीं नहीं होगी। तो ये बदे अगर केहू का सहायता कबो किए नहीं है तो केहू से कबो मदद का उम्मीद न रखे के चाहिए। लेकिन वो पत्नी इंसानियत का फर्ज अदा की और धन्य है वो धर्म का भाई जिन्होंने इंसानियत का परिचय देते हुए अपने बहन के सुहाग को बचाया। गुरु घराने के परिचय के साथ में कवि को संकेत करना पड़ा। स्वामी सीताराम हित लहुरी राम किशोर, मंगल जौनपुरी की कविता चर्चित चारों ओर। अरे राम सहनाई सरगम संग में डूब गई, अनंदनी खेमराज के रक्षक सारद माई सहनाई सरगम संग में